माननीय राज्यपाल का 1 दिवसीय पाली दौरा गुरु और गौ का भारतीय संस्कृति में अहम स्थान है। माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने रूप रजत विहार में वाचनालय अतिथि गृह का किया उद्घाटन। पाली 23 सितंबर। माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने कहा कि भारतीय संस्कृति और समाज में गुरु और गाय का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। गाय भारतीय संस्कृति में पूजनीय है। भारत में हमारे भगवान श्री कृष्ण और भगवान शंकर ने नंदनी और नंदी को महत्व दिया है, जिसमें इन गौवंश को अहम स्थान दिया गया है। राज्यपाल शनिवार को पाली में रूप रजत विहार में रूप रजत विशिष्ट अतिथि गृह व वाचनालय का उद्घाटन अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी जीवों के कल्याण में मानव मात्र का कल्याण निहित है। उन्होंने उपस्थित आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि संत महात्माओं के चिंतन को आगे बढ़ाएं और उनके सेवा संकल्पों से समाज को लाभान्वित करें। उन्होंने कहा कि वैदिक काल से गौ माता सनातन संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग रही है। गाय में गुणों की कोई सीमा नहीं होती है। प्राचीन काल में गुरुकुल में शिक्षार्थियों को गाय को गौ माता के रूप में ही बताया जाता था। भगवान श्री कृष्णा भी स्वयं को गोपालक कहते थे। उन्होंने कहा कि गाय का रोम रोम दो देव तुल्य है, इसलिए गौ पूजा सर्वदेव पूजा है। जहां गोवर्धन संरक्षण के लिए दान दिया जाता है वो समाज उन्नति और प्रगति को प्राप्त करता है, और जो व्यक्ति सेवा भाव में होता है वो कभी हिंसा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मनुष्य बनने का अर्थ मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत व्यक्तित्व है। श्री मिश्र ने कहा कि सभी जीवों के कल्याण में मानव मात्र का कल्याण निहित है, यही सनातन है। उन्होंने सभा में उपस्थित भामाशाहों की तारीफ करते हुए कहा कि आप सभी का योगदान समाज में अनुकरणीय है। हम सभी मिलकर भारत को शिखर बनाने का संकल्प ले, यही आह्वान करता हूं। संविधान की प्रस्तावना व मूल कर्तव्यों का वाचन किया। हेलीपैड पर जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने किया अगवानी व स्वागत। इससे पहले पाली आगमन पर राज्यपाल श्री कलराज मिश्र को हेलीपैड पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। 2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। 3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। 4. देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परी हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। 6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। 7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11. जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। ये पूरे देश भर से आए हुए वे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में अपने प्रबल पुरुषार्थ से कमाई हुई लक्ष्मी को चिकित्सा के क्षेत्र में
ये बात सही है कि मैं जल्दी भूलता नहीं हूँ, एक एक कार्यकर्ता के बारे में जानकारी भी रखता हूँ, लेकिन मैं बहुत ही बड़ी, मेरी स्मरण शक्ति बहुत अधिक है। यह कह कर के मुझे महिमा मंडित करने का प्रयास मैं समझता ये भी अतिरंजित की है। और मैं सांसद CPP चौधरी जी के मुंह पर तारीफ हो जाएगी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जब ये मंत्री थे तब भी और जब सांसद जब सदन में बोलते हैं तो तथ्यों के आधार पर बोलते हैं, अनर्गल भाषा का प्रयोग नहीं करते। इस तरह का प्रयास इनका नहीं रहता, कुछ भी बोले जाओ, कुछ भी कहे जाओ, ऐसा नहीं। पूर्ण अध्ययन के साथ तथ्यपरक बात को सदन के अंदर रखकर स्वाभाविक रूप से लोगों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं और अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार चिंतित रहते हैं। और जो भी संबंधित मंत्रालय है उस मंत्रालय के मंत्री से संबंध बनाकर किस ढंग से क्षेत्र के विकास के क्रम में हम अपना स्थान बनाएं, एक अच्छी स्थिति का निर्माण करें, हमेशा ये चिंतन करते रहते हैं। मैं इनके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ। हमारे ज्ञानचंद जी पारक, इन्होंने भी अभिनंदन किया, इन्होंने भी स्वागत किया। ज्ञानचंद पारक बड़े ही बुद्धिमान हैं, योग्य हैं और अपने वाणी से लोगों को प्रसन्न करने में सक्षम हैं। और इसलिए देखा होगा आपने, और अपनी योग्यता का लोहा नहीं मनवाया हो। आज हमारे राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि आप हमारे अधिनायक हैं। मैं एक बार पुनः सामने बैठे हुए सभी श्रोताओं की ओर से इंद्रचंद जी कोठारी, कोयम्बतूर।